भगवद गीता, जिसे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, में इस संदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे अपने कर्मों को समर्पित करें, परंतु फल की चिंता न करें। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्माण करते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए, भले ही हमें उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमें समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए और उसका फल ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। कृष्ण के यह उपदेश हमें समझाते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन का मूल्यवान हिस्सा हैं और उनके माध्यम से हम अपने भाग्य को निर्माण करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं और अच्छे कर्म हमें उत्तम भाग्य की दिशा में ले जाते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें कर्म करते समय सतत उत्साह और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि हमें कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के हाथ में है। हमें बस अपने कर्म करने में समर्पित रहना चाहिए और फिर उसका फल छोड़ देना चाहिए। कृष्ण के यह उपदेश हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को धर्म के माध्यम से करना चाहिए। धर्म वह साधन है जिससे हम अपने कर्मों को सही तरीके से कर सकते हैं और जीवन की सही दिशा में बढ़ सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि धर्म हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार बनाता है और हमें उन्हें सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को धर्म के माध्यम से करना चाहिए और फिर उनका फल ईश्वर के हाथ में छोड़ देना। कर्म और भाग्य के बीच गहरा संबंध है, जो हमारे जीवन की दिशा और प्रगति को प्रभावित करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। यह प्रेरणादायक कथन हमें हमारे कर्मों के महत्व को समझाता है, जो हमारे भावितव्यों को साकार में बदलता है। इस निबंध में हम इस विचार को विस्तार से समझेंगे और एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से इसकी महत्वपूर्णता को प्रकट करेंगे। कर्म और भाग्य के संबंध में गहराई से समझने के लिए हमें समझना होगा कि कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम नेक कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जो हमें संतुष्टि और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वहीं बुरे कर्म हमें अधिकांश पीड़ा और असफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम एक परंपरागत कथा को ध्यान में ले सकते हैं, महाभारत में कर्ण की कहानी। कर्ण विद्या, सामर्थ्य और धर्म के आदर्श पुरुष थे, लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण उनका भाग्य भी उनके साथ नहीं रहा। उनका कर्मफल उन्हें अनेक पीड़ित स्थितियों में डाल दिया और अंततः उन्हें विनाश का सामना करना पड़ा। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि कर्म हमारे भाग्य को कैसे निर्मित करते हैं। चाहे हमारे पास योग्यता हो या न हो, हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अतएव तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है, एक महत्वपूर्ण उक्ति है जो हमें हमारे कर्मों के महत्व को समझाती है। हमें नेक कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा भाग्य सकारात्मक दिशा में बदले और हमें सफलता की ओर ले जाए। कर्म और भाग्य के बीच गहरा संबंध है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है। यह उक्ति हमें हमारे कर्मों के महत्व को समझाती है।
इस निबंध में हम इस अद्भुत सिद्धांत को खोजेंगे और एक प्रेरणादायक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। कर्म हमारे जीवन की गति और दिशा को निर्धारित करते हैं। नेक कर्म हमें संतोष और समृद्धि की दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट और असफलता का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भाग्य को निर्मित करते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम आपको एक किस्से के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं। एक गरीब किसान ने सदा सत्य का पालन किया और नेक कर्म किए। उसका कठिन परिश्रम और सत्यनिष्ठा उसे समृद्धि के मार्ग पर ले गए। उसके कर्म ने उसके भाग्य को संवारा और उसे आनंदमय जीवन दिया। इसलिए हमें हमारे कर्मों के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं और इसलिए हमें नेक कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हमें सकारात्मक फल मिले और हमारा भाग्य समृद्धि की ओर ले जाए। कर्म की महत्वपूर्णता के साथ भारतीय संस्कृति में अनेकता और संघर्ष का एक समृद्ध इतिहास है। कर्मफल की उपलब्धि में निहित हर अवसर एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है जो हमारे भाग्य के निर्माता होता है। कर्मफल का सिद्धांत भारतीय धार्मिक संस्कृति में गहरे रूप से प्रतिष्ठित है। यह मानते हैं कि हर एक कर्म एक अनुभव का हिस्सा होता है और उसका परिणाम स्वयं ही आत्मविश्वास और सफलता का आधार बन जाता है। उत्तम कर्म हमें सही दिशा में ले जाते हैं, जबकि दुर्भाग्यपूर्ण कर्म हमें विचलित करते हैं। इस प्रकार हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्मित करते हैं। एक उदाहरण, एक बच्चा हाथ में एक रंग-बिरंगी फुलझड़ी लेकर खेल रहा था। उसने अपनी फुलझड़ी को उड़ान भरने के लिए उच्च कीचड़ से उछलते हुए देखा। उसकी माता ने उसे सिखाया कि कभी भी किसी को भयानक समस्याओं में उसका सहारा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे हमें बढ़ावा देते हैं कि हम कितने उत्तम तरीके से समस्याओं का सामना करते हैं। इससे उस बच्चे के कर्म ने उसके भाग्य को निर्माण किया और उसे एक मजबूत और साहसी व्यक्ति बनाया। इस प्रकार हमारे कर्म हमारे भाग्य की निर्माता होते हैं। यदि हम सकारात्मक कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी सकारात्मक होता है, और यदि हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी नकारात्मक होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं और इसलिए हमें उन्हें सही दिशा में लेना चाहिए। सकारात्मकता और समर्थन के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल और सफल बना सकते हैं। भाग्य और कर्म जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाते हैं। यह कहावत है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता है, अर्थात हमारी क्रियाओं और निर्णयों से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सही कर्म करने की आवश्यकता होती है। एक सुंदर उदाहरण के रूप में चित्रकला के विशेषज्ञ विंसेंट वैन गोग की कहानी को लें। गोग का जीवन उनके कर्मों और भाग्य के अद्वितीय उदाहरण में से एक है। गोग की चित्रकला को समझने में वह कभी भी सार्वजनिक मान्यता नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन वे निरंतर अपने कर्मों में प्रवृत्त रहे और अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए किड़वाहट का सामना किया। उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने उन्हें चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय महत्वपूर्णता दिलाई, जो उन्हें एक महान चित्रकार के रूप में अमर बना दिया। इसी तरह हमें अपने कर्मों पर ध्यान देने और सही निर्णय लेने की आवश्यकता है,
क्योंकि वे हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं और हमें अपने उच्चतम संभावनाओं की दिशा में ले जाते हैं। यह विश्वास रखना जरूरी है कि हमारी मेहनत और संघर्ष हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।